नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग यहां पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना YouTube चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7 अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा है 6 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7 आज हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 6 पार्ट पढ़ चुके हैं वो सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ के बाकी के 6 वीडियोज़ आप वहाँ पर देखेंगे। और आज अपन कंटिन्यू करते हैं नंबर 7 में। तो देखिए नंबर 7 में कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, तो डायरेक्टली अपन बात करते हैं। इससे पहले अपन ने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिवाइड वाला पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाग देने पर शेषफल किस तरीके से रहता है। ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो कल नॉर्मली चीज़ें पढ़ी थी, आज इससे आगे पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ, बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 31। ध्यान से समझिएगा, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है 3, ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है 2 और ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा है 1। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में विभाजित करेंगे अपन 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है। आइए देखते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले देखो, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ, आप बेसिकली पहले कंसेप्ट पे आए, कंसेप्ट के बाद में अपन बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 में मुझे 3 का भाग देना है। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूँ 2 की पावर 2 में मुझे 3 का भाग देना है। 2 की पावर 3 में अगर मैं 3 का भाग दूँ, 2 की पावर 4 में अगर मैं 3 का भाग दूँ, तो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, 2 में 3 का भाग देंगे, शेषफल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, शेषफल क्या बचेगा 2। 2 की पावर 2 यानी कि 4 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा 1। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 में 3 का भाग देंगे, शेषफल रहेगा 2। 2 की पावर यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा 4, तो शेषफल यहाँ पर क्या रहेगा बेटा 16 में भाग देंगे 3 का, तो शेषफल 1। कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सम संख्या। देखिए सम संख्या अगर है तो शेषफल आपका है 1, और अगर विषम संख्या है तो शेषफल आपका है 2। सम संख्या में देखो शेषफल 1 है, विषम संख्या में 2 है। 2 क्या है वही संख्या, तो मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ 2 का मतलब वही संख्या। कौन सी संख्या बेटा, जो आपका न्यूमरेटर में है, यानी कि अंश में है, अंश वाली संख्या ही यहाँ पर क्या रहेगी, शेषफल रहेगी। और जब पावर सम है यानी कि घात सम है, तो शेषफल क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। एक बार वापस समझ लो, अगर घात सम है तो शेषफल में 1 है। ध्यान दीजिएगा, घात सम है तो शेषफल क्या है 1। सम मानी इवन, पावर अगर इवन है तो शेषफल आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर पावर आपकी ओड है, ओड मानी कि विषम संख्या है, पावर विषम 1 और 3 विषम है, तो शेषफल में वही संख्या, कौन सी संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हैं, तो 2 ही यहाँ पर शेषफल रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन पे डायरेक्टली कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषम घात होगी, घात अगर सम है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ, घात अगर सम है, पावर अगर सम है, तो शेषफल क्या रहेगा 1 रहेगा। और घात अगर विषम है, घात अगर क्या है बेटा विषम है, ओड है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, वही संख्या जो कि क्या है अंश में। कौन सी संख्या बेटा, अंश वाली संख्या, इसका क्या होगा, आंसर होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में देखिए पावर क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा, पावर 31 क्या होता है बेटा, सम संख्या है, विषम संख्या है, सीधी सी बात है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में वही संख्या, अंश वाली संख्या क्या रहेगी 2, यहाँ पर आंसर होगा। बात समझ में आ गई। डायरेक्टली टिक करना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सम है तो शेषफल में आपका 1 रहेगा, विषम है तो वही संख्या यहाँ पर आंसर रहेगी। ठीक है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, सीधी सी बात है, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर मान लो, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, वही संख्या आप शेषफल दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो कि घात में आप क्या ले लेंगे, घात इसकी लेंगे 2, मिनिमम पावर। आप मिनिमम पावर क्या लेंगे, घात में 2 ले लेंगे। यहां पर मिनिमम पावर क्या लेंगे, घात में 2, घात में 2 ले लेंगे। यहाँ पर घात में 1 लेकर भी जवाब दे सकते हैं, घात 2 बनाकर या घात 1 बनाकर।
ठीक है, तो घात 1 बनाकर आप जवाब दे दें, चाहे घात 2 बनाकर आप यहां पर जवाब दे दें, ये आपका आंसर इस तरीके से रहने वाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 17 की पावर क्या है बेटा 200। 17 की घात दे रखी है 200 है और इसमें भाग देना है बेटा किसका, यहां पर दे रखा है 18 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा 17 की घात 200 है को 18 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ऑप्शन में दे रखा है 17, 16, यहां पर दे रखा है आपका 1 और यहां पर दे रखा है आपको 2। क्लियर है, 17 की पावर 200 है, उसमें किसका भाग दें, 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या रहेगा। सीधी सी बात है, पावर सम है तो घात क्या बना के देख लो, 2 बना के देख लो, और अगर पावर विषम है तो घात क्या बनाकर देखेंगे अपन, 1 बनाकर देखेंगे। सीधी सी बात है, घात से भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए सम संख्या है तो घात क्या लेनी है बेटा, 17 की पावर 2। सम संख्या है तो घात में भी पावर 2 लेंगे, कम से कम सम संख्या में 2 होती है, विषम संख्या में 1 होती है। भाग किसका देना है, 18 का। तो 17 की पावर 2 का मतलब हो गया 289, 289 में 18 का डिवाइड, यहाँ पे कर रहा हूँ 289 में 18 का डिवाइड, 18 1 18, 10 बच गए यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया 9। क्लियर है, यहाँ पर 9 हो गया। सीधी सी बात यहाँ पर दूंगा 18 6 108, 18 6 108, शेषफल क्या रहेगा 1। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शेषफल क्या रहेगा यहाँ पर 1। सम संख्या में अगर अपन भाग दे रहे हैं, पावर में सम है तो शेषफल 1 बचता है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और अगर विषम में भाग देते हैं तो वही संख्या जो संख्या यहाँ पर दी गई है। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आ रही है बात, पावर अगर सम है, बेटा इधर समझ लो एक बार, घात अगर सम संख्या है तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। और अगर घात में अगर विषम संख्या है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वही संख्या इसका जवाब होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा किस तरीके से दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल चेंज करके आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है कि 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ऑप्शन में 6 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 16 दे रखा है, 1 दे रखा है और 2 दिया हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, तो यहां पर देखो 9 की पावर 6 सम है, ठीक है, 9 की पावर सम है यहां पर। तो देखो, और इसमें से क्या माइनस करना है, 11। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घात को सम है तो सम घात छोटी छोटी कौन सी होती है, 2, माइनस क्या करेंगे 11। सम है तो घात 2, विषम है तो घात 1। क्लियर है, 9 की पावर 2 माइनस 11 में किसका भाग देंगे, 8 का। 9 9 81, 81 में 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 70, और 70 में अगर मैं किसका भाग दूं, 8 का, तो देखिएगा 8 8 64, शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल क्या है 6, यानी कि ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ए रह जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, एक एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अरे बेटा घात में अगर मान लो सम है तो पावर क्या लेनी है, 2 लेनी है। अदरवाइज आप डायरेक्टली नॉर्मल संख्या होती तो नॉर्मल संख्या में तो आप जवाब दे ही देते, डायरेक्टली नॉर्मल संख्या में जवाब देते कि घात अगर सम है तो वही संख्या, और घात अगर विषम है तो कौन सी संख्या हो जाती है बेटा, आपकी 1 हो जाती है। यहाँ पर आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए 49, 49 की पावर दे रखी है यहाँ पर 15, माइनस क्या दे रखा है 1, 49 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है। किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। अब की बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, ध्यान से समझिएगा। 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित है। ऑप्शन में दे रखा है 50, 51, पूर्ण रूप से विभाजित बताना बेटा 129 और 8। तो ध्यान से समझ लो, 49 की पावर 15 विषम है, विषम में घात कितनी लगानी है आपको, 1 लगानी है। सम में घात कितनी लगानी है, 2 लगानी है। तो 49 की पावर 1 माइनस 1 ये देखना है। 49 की पावर 1 का मतलब 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 48। 48 इनमें से किससे विभाजित होता है, 50 से नहीं होगा, 51 से नहीं होगा, 29 का भाग 48 में नहीं जाता है, किसका भाग जाता है 8 का। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अरे बेटा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, ध्यान रखिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पे आता हूं मैं डायरेक्टली।
क्वेश्चन एक बार ढंग से समझ लीजिएगा। 7 की घात 19, 7 की घात 19 प्लस दे रखा है यहाँ पर 2 को 6 से विभाजित करने पर, को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। ऑप्शन में दे रखा है 5, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी यहां पर दे रखा है 2, ऑप्शन डी दे रखा है 1। क्वेश्चन को आप बनाएंगे बेटा, फटाफट बनाइए। क्वेश्चन आप बनाना है, आपको बनाना है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करिएगा। 7 की पावर 19 विषम संख्या में पावर है, प्लस 2 को 6 से विभाजित करना है। क्वेश्चन आपको बनाना है बेटा, क्वेश्चन आप बनाएंगे, फटाफट जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है, आप फटाफट जवाब दे दीजिए एक बार, ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए एक बार। हाँ भाई, आगे आपका आंसर देखिए, क्या करेंगे, यहां पर विषम है तो विषम छोटी घात लेंगे, 7 की घात 1 प्लस 2 डिवाइड किससे करना है बेटा, 6 से। 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9, 9 में 6 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 6 1 6, शेषफल 3 यहां पर रहेगा। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी। समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अगले पार्ट पे आ रहा हूं, अगला पार्ट भी इसी तरीके से है, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलें बेटा। कहीं पे कोई कंसेप्ट में अगर आपको समस्या आ रही है, कहीं पर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दे सकते हैं, मैं फटाफट उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा, 1 2 3 और 4। 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे आप, अरे भैया घात क्या है, विषम है तो वही संख्या, घात अगर विषम है, मैंने आपको बताया था, पावर अगर विषम है तो वही संख्या होती है, वही संख्या, और अगर पावर सम है तो आपका शेषफल 1 बचता है, या पावर क्या लगाएंगे, पावर 2 लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो वही संख्या जवाब दे सकते हैं आप, और वही जवाब नहीं दे सकते तो क्या करना है, देखिए 3 की पावर 1 विषम है तो पावर 1, सम होती तो पावर 2, 3 की पावर 1 में किसका भाग देंगे, 5 का, तो शेषफल भी क्या बचेगा बेटा, 3 में 5 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यहाँ पर 3 ही शेष बचेगा। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। अगले टाइप पे आ रहा हूं, थोड़ा सा पार्ट को बढ़ा रहा हूं, टाइप को बढ़ा रहा हूं, आप समझिएगा, आपको समझना है लैंग्वेज क्या आती है, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। तरीका बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीका आपके पास यहां पर आने वाला है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, एक संख्या को, समझिएगा, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर, ठीक है, यहां पर शेष, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 है, तथा भागफल में 5 से विभाजित करने पर, या भागफल को 5 से विभाजित करने पर, 5 से विभाजित करने पर शेषफल यहां पर दे रखा है आपको 3 है, शेष 3 है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेष होगा, विभाजित करने पर शेष होगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है यहां पर 18 और ऑप्शन डी है यहां पर 40, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष बचता है 1, तथा भागफल को 5 से विभाजित, भागफल को यानी कि विभाजित करने के बाद, पहले 13 से भाग दिया, 13 से भाग देने के बाद जो भागफल बचता है उसमें किसका भाग दिया गया, 5 का भाग दिया गया, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब वह संख्या निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि उसी संख्या में किसका भाग देना है, उसी संख्या में 65 का। तो सबसे पहले वो संख्या कैसे निकालेंगे, 13 का भाग दिया, शेष क्या बच रहा है, 1, 13 का भाग देने पर शेष क्या है, 1, 5 का भाग देने पर, भागफल में किसका, 5 का भाग देने पर शेष क्या बच रहा है, 3,
क्लियर है, ये चीज ले ली। तो यहां पर जो आएगी वो क्या है, संख्या। अब आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले करना कुछ नहीं है, यहां पर क्या ले लेंगे आप, 1 भागफल क्या ले लेंगे, 1। 5 को 1 से इधर गुणा करेंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इधर तो गुणा और इधर क्या करना है, जोड़ना है। ये तो क्या हो गई बेटा, गुणा, मल्टीप्लाई में 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8। इधर क्या करना है बेटा, गुणा, और इधर क्या करना है, जोड़। 13 8 104 और 1 क्या हो गया, 105, और यही आपकी क्या है, संख्या है। एक बार वापस समझ लो, जब भी इस तरीके का हो तो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसका शेषफल सामने लिखेंगे, फिर दोबारा जिसके भागफल में डिवाइड कर रहे हैं उसका शेषफल सामने लिखेंगे। यहां पर 1 लेना है, यहां पर 1 लेना है, 5 एकम 5 और 3 8, यहां 13 8 104 और 1 कितना हो गया, 105, यानी वो संख्या क्या आ गई, 105। अब 105 में किसका भाग देना है, 65 का। उसी संख्या में किसका भाग देना है, 65 का। तो 65 1 65, शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, 40। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और आप बताएंगे अब उसमें क्या रहेगा। ऑप्शन में हटा देता हूं, समझ में आ ही चुका है। शेषफल आपको बताना है क्या रहेगा, उसी संख्या को यहां पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष बचता है यहां पर 4, शेष 4 है, तथा भागफल को 60 से विभाजित करने पर शेष बचता है 5। शेष कितना बचता है, 5। तो उसी संख्या को ध्यान से समझिएगा, उसी संख्या को 26 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष 4 है, तथा भागफल को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है। उसी संख्या को 26 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा, बिल्कुल बना देंगे आप। क्वेश्चन को फटाफट बना दीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, क्या करना है बेटा, इधर क्या लेना है अपने को, 15 से विभाजित किया, शेष क्या बच रहा है 4, फिर 7 से विभाजित किया, शेष क्या बच रहा है 5। यहां पर क्या लेंगे बेटा, 1 लेना है, ठीक है। 7 एकम 7, इधर गुणा, इधर क्या करना है, प्लस, ये याद रखना है आपको। 7 1 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 को 15 से गुणा कर दो, 12 15 कितना हो गया, 180। 180 में कितना प्लस कर देंगे, 4। तो यहां पर क्या हो गया, 184। 184 ये क्या है, वही संख्या है। समझ में आ गई बात, 184 क्या आ गई हमारे पास, वही संख्या आ गई है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 184 में किसका भाग देना है, 26 का भाग देना है, ठीक है। इस 184 में किसका भाग देना अपने को, 26 का। तो देखिए 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 156, ठीक है। 6 बार गया, 26 से 156, 14 में 6 गए 8, यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, शेषफल यहाँ पर, सॉरी 26 7 बार जा रहा है यहाँ पर, 1 सेकंड सर, 26 का 7 बार जाएगा, 7 6 42, 7 2 14 और 4 कितना हो गया, 18, 182, 26 7, 7 6 42, 7 2 14 और 4 18, शेषफल क्या बच रहा है, 2। तो यहां पर शेष क्या रहेगा, 2 इसका आंसर है, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। इस मेथड को आपको याद रखना है, इधर गुणा और इधर क्या करना है, प्लस करना है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन को, और आगे बढ़ाते हैं अपन, भाजकता वाले पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। और आगे जब अपन लेके चलेंगे इसको, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन अपने को करने हैं, किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, यहां पर 2 चीजों को क्लियर करूंगा। सबसे पहला देखिए, 125 की पावर 120, 125 की पावर 120 भाग देना है बेटा 124, ठीक है। में शेष क्या रहेगा, में शेष क्या रहेगा, ऑप्शन ए दे रखा है 5, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4, ऑप्शन डी दे रखा है आपके पास 1। 5 3 4 1, ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पर कंसेप्ट समझिएगा, अंश और हर, अंश और हर, ध्यान से समझिएगा। अंश और हर में अगर सबसे पहले तो आपको लेना है डिफरेंस, अंश और हर में अंतर 1 का होना चाहिए। अंश और हर में कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का, ये होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में यहां पर लेके चल रहा हूं, अंश बड़ा होना चाहिए किससे बेटा, हर से। अंश को मैं यहां पर n से न्यूमरेटर, हर मानी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तथा डिफरेंस क्या है, 1 है,
तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, घात किस पर ध्यान देना है? घात पर। घात क्या हो सकती है इसकी? या तो सम या क्या होगी? विषम। घात या तो क्या होगी? सम होगी या विषम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सम विषम की बात करें तो यहां पर शेषफल क्या रहेगा? 1 रहेगा। घात अगर सम है तो शेषफल क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा। घात अगर विषम भी है तो भी आपका शेषफल 1 ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए यहां पर पावर लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, विषम वाली बात भी मैं यहां पर करूंगा, एक ही बार में बता देता हूं। चलो, विषम की पावर, अगर इसकी पावर विषम, या तो सम है, विषम है अगर पावर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वही संख्या इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? वही संख्या होगा। ठीक है, विषम हो चाहे वही हो, यहां पर आपका जो शेषफल है वो 1 ही रहने वाला है। वापस से समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को समझिएगा। 125 की पावर 120 में डिवाइड करना है, 124 का शेषफल बताना है। 5, 3, 4, 1 में से क्या शेषफल रहेगा? एक चीज ध्यान दे लीजिए, अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए? 1। और अंश अगर बड़ा है किससे बेटा? हर से। अंश किससे बड़ा है? हर से। तो घात सम है तो भी 1, विषम है तो भी शेषफल 1 रहेगा। यानी कि घात कुछ भी हो, शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी के जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, यहीं पर आपको क्वेश्चन दे देता हूं और यहां पे ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। ऑप्शन इस तरीके से है, 125 की पावर दे रखी है 119, घात विषम आ गई, 3 शेषफल, 1 शेषफल या 2 शेष, या फिर आपके पास 5। बेटा ध्यान से समझिए, 125 की पावर कितनी है? 119, और शेष किसका भाग दे रहे हैं? 124 में। तो देखिए 124 और 125 में डिफरेंस तो 1 का ही है, डिफरेंस 1 का है। पावर क्या है? विषम पावर, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहां पर आपका शेषफल क्या रहेगा? 1 होगा। शेषफल हमेशा चाहे सम होगी चाहे विषम होगी, शेषफल क्या रहेगा? 1। लेकिन कब बेटा? कब बेटा? ध्यान से समझ लो, इधर देख लो एक बार। कब? जब आपका अंश बड़ा होगा हर से और अंश और हर का अंतर कितना होगा? 1 होगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगर मान लो यहां पर उल्टी कंडीशन हो जाए, यहां पर समझिएगा, अगर यहां पर उल्टा कंडीशन हो जाए, और कंडीशन किस तरीके से होगी वो यहां पर लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन अलग लेके चल रहा हूं। अगर उल्टी कंडीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल 124 की पावर 120 दी हुई है और इसमें भाग दे रहे हैं अपन 125 का, कंडीशन उल्टी हो गई। अब अंश बड़ा है या हर? अब हर बड़ा है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अंश बड़ा में शेषफल क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 5 और ऑप्शन डी दे रखा है 2। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, अंतर तो क्या है? डिफरेंस तो आपको देखना है, अंतर तो 1 ही होना चाहिए। और सीधी सी बात, यहां पर अंश क्या है? छोटा है किससे? हर से। ऐसी कंडीशन में अगर घात सम है और घात विषम है तो शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन में घात अगर सम है तो 1 रहेगा यहां पर शेषफल। अगर घात सम है तो शेष क्या रहेगा? 1। घात अगर विषम है तो शेष क्या रहेगा? वही संख्या, यानी कि यहां पर अंश ही क्या रहेगा? शेष रहेगा। एक बार वापस समझ लो, घात अगर सम है तो पावर 1 रहेगी, घात अगर विषम है तो पावर क्या रहेगा? अंश में ही रहेगा। पावर विषम है तो आपका शेषफल क्या रहेगा? अंश ही रहेगा। ये शेष की बात कर रहा हूं, शेष 1 या शेष अंश वाली संख्या। ठीक है, एक बार वापस समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं। अंश और हर का अंतर 1 का, अंश छोटा है हर से, और घात अगर सम है तो शेषफल 1, घात अगर विषम है तो अंश वाली संख्या ही यहां पर आंसर होगी। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, दोनों में डिफरेंस तो 1 का ही है। पावर क्या है बेटा? सम है। पावर यहां पर सम है, ध्यान से समझिएगा। पावर अगर सम है तो शेषफल आपका क्या रहेगा? 1। अगर बेटा विषम होती, बेटा इधर देख लो, अगर पावर यहां पर विषम होती है, इसका आंसर क्या होता? वही संख्या, यानी कि अंश वाली संख्या 124। क्लियरली समझ में आ रहा है? अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन आपके सामने दूंगा तो एक एक चीज को क्लियर करते हुए आप चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 124 की पावर 119
डिवाइड में 125 है, तो अपने को बताना है यहां पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, तो शेषफल यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन 124, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 9। बताइए बेटा यहां पर क्या होगा, फटाफट बता दो। देखो यहां पर डिफरेंस तो 1 का है और यहां पर अंश क्या है भैया, अंश छोटा है किससे, हर से। तो भैया मैंने दो चीज बताई थी, घात अगर सम है तो शेष क्या रहेगा 1, घात अगर विषम है तो शेष क्या रहेगा, अंश ही क्या रहेगा, शेष रहेगा। अंश वाली संख्या, तो अंश वाली संख्या क्या है 124। क्लियर है, डायरेक्टली समझ लेंगे। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बने रहें हमारे साथ में। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।